दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब हमारे सामने मई महीने के म्यूचुअल फंड के नए आंकड़े भी आ चुके हैं, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। डिफेंस सेक्टर के शेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके पीछे वजह है लगातार दुनिया में बहुत सारे वार चल रहे हैं और ऐसे में सिर्फ एक ही सेक्टर जो दौड़ता है और वो है डिफेंस सेक्टर। सरकार डिफेंस सेक्टर में खर्च भी बहुत कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो कल एक ऑल टाइम हाई बना दिया, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नई तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप देखें तो हर तरह के डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है और काफ़ी मजबूत कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। आने वाले समय क्या संभावना बन रही है और यहाँ पे मई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड का क्या रुझान है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो डिफेंस सेक्टर इस समय सबसे शानदार सेक्टर है जो दौड़ रहा है, लेकिन बाजार में इस समय नरमी भी है, दबाव की स्थिति। ऐसे में क्या स्टॉक फिर नीचे आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 5044 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.39% की गिरावट देखने को मिली। वैसे आप देख लो कि यहाँ पे दिन में इंट्राडे में अच्छा हुआ था स्टॉक ने, लेकिन बाजार में गिरावट का असर देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सिर्फ यहाँ पे देखें तो सीज फायर किया गया है। नासिक मेड तेजस MK-A1 एक्शन की अब इस बार बारी है और ये अब की बार कमाल दिखा सकता है। तो देख सकते हो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फाइटर जेट बनाने की क्षमता दुनिया के कुछ देशों के पास ही है और आप देख सकते हो, लेकिन सबसे जो हल्का फाइटर जेट बनाने की क्षमता सिर्फ भारत के पास है। तेजस बनाकर भारत ने यह कर दिखाया है। भारतीय वायुसेना के फाइटर स्पेक्ट्रम की कमी को तेजस के जरिए पूरा किया जाना है। तेजस के लिए इंजन मिलने में देरी से पूरा प्रोग्राम लटका हुआ है। थोड़ी राहत इस बात से है कि इंजन की डिलीवरी शुरू हो गई है। अमेरिकी कंपनी GE की तरफ से पहला इंजन मार्च में मिल चुका है। इस साल 12 और इंजन मिल जाएंगे। अब माना जा रहा है कि अगले महीने तक HAL की नासिक फैसिलिटी से पहला LCA MK-1 रोल आउट हो जाएगा। एक बार इस फैसिलिटी से बाहर आने के बाद इसकी पहली फ्लाइट होगी। HAL ने तेजस का निर्माण तेजी से करने के लिए बेंगलुरु के 2 फैसिलिटी के अलावा एक नई फैसिलिटी नासिक में भी स्थापित कर ली है। हालांकि भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए गए LCA MK-A1 के 3 लड़ाकू विमानों ने एरो इंडिया में उड़ान भरी थी। HAL का कहना है कि 3 एयरक्राफ्ट तैयार है, जबकि 2 भी जल्द ही तैयार हो जाएंगे। यानी जो कमी रह गई वो जल्दी पूरी करके HAL अब जल्द ही तेजस को युद्ध के मैदान में उतारने को तैयार है और इस सेना को सुपुर्द कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इस समय HAL के लिए। HAL तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे और आप देख लो कि HAL अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। प्रॉब्लम कुछ थी कि इंजन की, लेकिन उसका भी निपटारा हो चुका है। एक जो यहाँ पे थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि HDFC फ्लेक्सी कैप ने अपनी होल्डिंग एग्जिट की है HAL और इंडसइंड बैंक से, और स्विगी में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ से सेकेंड जो लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है, वो एसेट अंडर मैनेजमेंट में आप देख सकते हो उन्होंने 3 स्टॉक से एग्जिट लिया है मई महीने में। इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडिगो पेंट्स, ये 3 कंपनियों से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी खत्म किया, अपना निवेश निकाला है और स्विगी के अंदर अपने पोर्टफोलियो उसको ऐड कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो कि फिलहाल यहाँ पे 25 लाख जो शेयर इंडसइंड बैंक के उन्होंने बेचे और 15 लाख शेयर थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी इन्होंने बेचे और 3.3 लाख शेयर जो है इंडिगो पेंट के बेचे। दूसरी तरफ 80 लाख शेयर ऐड किए स्विगी के। अब यहाँ पे मई महीने के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया उनको एक बार देख लेते हैं किसने किसने HAL में निवेश किया हुआ है। तो HDFC डिफेंस डायरेक्ट का यहाँ पे अभी निवेश है, देख सकते हो कि 1149.26 करोड़ का निवेश है। 7.12% की होल्डिंग उन्होंने ट्रिम की है अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट का यहाँ पे 683 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 56.38% की होल्डिंग यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनकी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स डायरेक्ट की 679 करोड़ का निवेश हुआ है। 7.75% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवर्टाइज डायरेक्ट का 490 करोड़ का निवेश है।
4.04% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे कम हुई है। और HSBC मिड कैप डायरेक्ट का 123 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक्सिस फोकस डायरेक्ट का 473 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट का 429 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने भी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट का 414 करोड़ का निवेश है, 0.78% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा ICICI प्रू लार्ज कैप डायरेक्ट का 361 करोड़ का निवेश है, 16.19% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 357 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये क्लियर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो निवेश घटा है तो वो HDFC के म्यूचुअल फंड्स का है और एक ICICI प्रू, बाकी सब ने यहाँ पे निवेश को अपना बनाए रखा है या फिर उसको बढ़ाया है। एक शुभ संकेत है जो इशारा करे कि आने वाले समय HAL है जो कमाल कर सकता है। अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। तो 401 पर क्लोजिंग थी, 0.54% की आज गिरावट देखने को मिली। काफ़ी बेहतर किया, वैसे इंट्राडे में 407 तक चला गया था, एक नया फ्रेश हाई बनाया था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये देख दो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया कल। डिफेंस सेक्टर के शेयर ने काफ़ी ज़बरदस्त किया और आज फिर से इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कल 402 पे इसने क्लोजिंग दी थी मंडे को 2.11% की तेजी के साथ, ये इसका ऑल टाइम हाई था और उसको तोड़ के आज एक नया 407 का और एक ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो यहाँ पे देखो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय लाइमलाइट में। इसके पीछे वजह कि एंटीक ब्रोकिंग ने इसको लेकर बुलिश सिग्नल दिए। उनका कहना है कि आने वाले समय इंडिया का जो टारगेटिंग जो डिफेंस कैपिटल है वो आउटफ्लो 16 लाख करोड़ तक पहुंचेगा आने वाले 2030 तक, यानी डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा निवेश होगा। ऐसे में डिफेंस सेक्टर की कंपनियां बहुत ही बेहतर कर सकती है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी कंपनी और 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। गवर्नमेंट ओन कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये काम करती है। हर तरह के वारफेयर प्रोडक्ट बनाती है, रडार्स बनाती है, मिसाइल सिस्टम बनाती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सब कुछ बनाती है और काफ़ी बेहतर बिजनेस है। एयरक्राफ्ट और नेवल सिस्टम भी बनाती है, टैंक बनाती है और इसीलिए इसका बिजनेस वाकई अच्छा है। आने वाले समय बिल्कुल यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फिर कमाल करेगा। प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर बाद में शानदार तेजी की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वाकई में डिफेंस सेक्टर के शेयरों में दम है और ये बहुत मजबूत कंपनियाँ हैं। और अब यहाँ पे एक बार हम 31 मई के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े उनको भी देख लेते हैं, किस तरह से निवेश बढ़ा है यहाँ पे। तो CPSE ETF का यहाँ पे 7,749 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, परंतु यहाँ पे 4.07% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रिम हुई है। कोटक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट की बात करो 3,326 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.98% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट की बात करो 1,291 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद में HDFC डिफेंस डायरेक्ट की बात करो 1,269 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.35% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज की बात करें तो 811 करोड़ का निवेश किया है, 23.84% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 1076 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 978 करोड़ का निवेश किया है, 56.82% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा भारत 22 ETF की बात करें 976 करोड़ का निवेश किया है, 3.84% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस डायरेक्ट की बात करें 702 करोड़ का निवेश किया है, 7.75% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI PSU डायरेक्ट की बात करें तो 522 करोड़ का निवेश किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है। इशारा है कि आने वाले समय डिफेंस के शेयर कमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।